हेलो एवरीवन। सो आज हम इस सेशन में मिल रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानने के लिए, यानी कि नीट के बारे में, नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में हम इस सेशन में बात करेंगे। सो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि वो एग्जामिनेशन जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है फॉर दो स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जो मेडिकल लेवल पे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सेशन जो है वो हमें ये बताएगा कि नीट जो है वो किस पर्पस के लिए कंडक्ट किया जाता है, ये एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट किस पर्पस के लिए कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, क्या कैसा पेपर पैटर्न रहता है, वो सब चीजें इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और जानते हैं नीट यूजी के बारे में। तो नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये कंडक्ट करता है एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हर साल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है इन द मंथ ऑफ मे, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल लेवल पे यानी कि मेडिकल कोर्सेज में खुद को एनरोल करना चाहते हैं। कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज? एमबीबीएस, बीडीएस हो, डेंटिस्ट्री हो यानी कि बीएमएस यानी कि आयुर्वेदा, बीएसएमएस यानी कि सिद्धा मेडिसिन, बीयूएमएस यानी कि यूनानी मेडिसिन एंड बीएचएमएस यानी कि होम्योपैथी में खुद को एनरोल करना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके के मेडिकल लेवल मेडिकल जो कोर्सेस हैं, इन कोर्सेस में अगर आप खुद को एनरोल करना चाहते हो तो नीट यूजी एग्जामिनेशन जो है वो आप ही के लिए, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अपेयर होना है और अल्टीमेटली अच्छे से स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में खुद को एनरोल करना, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन का पर्पस यही है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहे उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज के, ठीक है। तो आप अच्छा स्कोर करके अकॉर्डिंगली अपने स्कोर के अकॉर्डिंग एक अच्छे कॉलेज में सीट जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है वो एनटीए ने फिक्स कर रखी है ताकि आप एग्जामिनेशन में बिना किसी पार्शलिटी के अपेयर हो सको। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट्स नीट में अपेयर होना चाहते हैं उनकी कम से कम एज जो है वो 17 ईयर्स हो। वो भी कब? जब उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस टाइम पे, या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेने के साल के 31 दिसंबर में वो 17 ईयर्स के होने चाहिए। यानी कि अगर आप इस साल 2024 में कॉलेज में एनरोल हो रहे हो तो इस साल यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो गई है बाय 31 दिसंबर ऑफ द एनरोलमेंट ईयर तो आप एलिजिबल। अपर एज नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है वो फिक्स नहीं किया गया है, बट मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और उस साल या फिर उस साल जब आप उस कॉलेज में एनरोल हो रहे हैं उसके 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो आप 17 ईयर्स कंप्लीट कर रहे होने चाहिए, फाइन। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप नीट एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, वी हैव अदर क्राइटेरिया एज वेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन जो है वो दे रहे हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन जो है वो पास कर चुके हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी नेक्स्ट ईयर जो है वो एग्जामिनेशन देंगे ट्वेल्थ का। बट उसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट है और इंग्लिश, इन सब में इंडिविजुअली पास होना है, ठीक है। ट्वेल्थ केस में, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन में, कैसा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, कैसा भी बोर्ड है, आपको 50% मार्क्स जो है वो कंप्लीटली लेने हैं और हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली पास होना है, ठीक है। और उसमें से भी जैसे मैंने कहा 50% मार्क्स होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कंबाइनली, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो क्या है, ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है आपका, और साथ में इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन में है,
इस कॉम्बिनेशन में कंबाइनली आपको 50% मार्क्स लेने हैं स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो भी है, और इंग्लिश में इंडिविजुअली पास भी होना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है उसमें आप स्कोर नहीं कर पाए हो, पास नहीं कर पाए हो, बट बाकी केसेस में आपके 50% मार्क्स बन रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, इंडिविजुअली पास भी करने हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आपको 50% मार्क्स जो है वो अटेन भी करने हैं कंबाइंड। ठीक है, बट कैटेगरीज के केस में कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो 40% मार्क्स उन कैंडिडेट्स के लिए जो SC, ST, PWBD और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 10% का रिलैक्सेशन है। अगर वो 40% मार्क्स से कंबाइनली पास हो रहे हैं तो भी वो एलिजिबल है नीट के एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। बट हाँ, उनके केस में भी ऐसा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी उन्हें इंडिविजुअली पास करना है, इंग्लिश भी पास होना चाहिए। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट आपको इंडिविजुअली पास करने हैं और अकॉर्डिंगली आपको 50% मार्क्स लेने हैं जैसा मेंशन किया गया है। अगेन ये बुलेटिन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको फॉल करने के लिए ये स्पेसिफिक चीजें आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, सो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अपनी एज काउंट कर लेंगे, एज के हिसाब से आपको अगेन नीट में एलिजिबल होंगे आप। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो रिजेक्ट होने के चांसेस है। ठीक है, कुछ भी गलत आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और अल्टीमेटली आप नीट के लिए अपेयर हो सकते हो 2025 में, राइट। चलिए, सो अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। अगेन आपकी तैयारी की शुरुआत का सबसे पहला चीज है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न जानेंगे, नीट के बारे में पता चलेगा, तो उस हिसाब से तैयारी शुरू करनी है ना। तो सबसे पहले जो ये एग्जामिनेशन है वो MCQ बेस्ड है। MCQ बेस्ड है, पेन पेपर बेस्ड होगा। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड है, आपको OMR शीट दी जाती है, उसमें बबलिंग करनी होती है। पेन एंड पेपर बेस्ड पूरा एग्जामिनेशन रहता है। और एक इस एग्जामिनेशन में जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 3 hours 20 minutes की। सो 3 hours 20 minutes में आपको ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, इस नीट के एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 720 मार्क्स। लेकिन ये 720 मार्क्स जो है उनकी स्प्लिटिंग हुई होती है। ठीक है, कैसे? 4 सब्जेक्ट्स में। यू हैव फिजिक्स, यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव बायोलॉजी। ठीक है, अब आप बोलो 3 सब्जेक्ट हो गए, लेकिन बायोलॉजी में भी नीट के एग्जामिनेशन में डिविजन्स रहता है फ्रॉम विद बॉटनी एंड जोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, वी हैव 4 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और उसी एस्पेक्ट से हम इस सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो 720 मार्क्स जो है वो 4 सब्जेक्ट्स के हैं कंबाइनली। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट्स के कंबाइनली 720 मार्क्स हो गए। अब 720 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के पेपर में? नीट के पेपर में 200 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं 720 मार्क्स को पूरा करने के लिए, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, कितने? 200 क्वेश्चंस, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट है, 50-50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम बॉटनी एंड फ्रॉम जोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट्स है, 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे। कंबाइनली कितने हो गए? 200 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का जो हर एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आप बोलो 200 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स और 720 मार्क्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, है ना, कैलकुलेशन फिट नहीं बैठ रहा। तो 800 मार्क्स बनने चाहिए, 720 क्यों बन रहे हैं? अब इसमें भी थोड़ा सा ना चीजें हैं जो हमें पहले फिगर आउट करनी है। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं? 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट में से होते हैं, राइट, यही हमने बात की। लेकिन 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने होते बेटा। इसमें से जो हमें अटेम्पटेशन देना होता है वो देना होता है सिर्फ 180 क्वेश्चंस का। हमें 180 क्वेश्चंस इन टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप देखो 4 सब्जेक्ट्स है, 200 क्वेश्चंस इन टोटल है, 50-50 हर एक सब्जेक्ट में से आ रहे हैं और 180 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो मतलब 5-5-5-5 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन हर एक सब्जेक्ट में से आपको मिल रहा है।
ठीक है, तो 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन, 20 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। पूछे 200 जाते, अटेम्प्ट 180 करने होते हैं। ठीक है, 200 पूछे जाएंगे, अटेम्प्ट 180 करने होते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में से 50-50 क्वेश्चन थे, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 45 45 45 और 45 करने होते हैं। ठीक है, तो और हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स। अब हर क्वेश्चन का जो है कितने मार्क्स है टोटल, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क्स। अब कैलकुलेट कीजिए, अब जस्टिफाई हो रहे हैं ना 720 मार्क्स, तो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही अटेम्प्टेशन देके 4 मार्क्स आप हर एक क्वेश्चन से लेकर कंप्लीटली 720 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन अटेम्प्टेशन में भी स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी आंसर मार्क कर दीजिए, चलिए ये क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है तो ABCD करके चेक करा और जो सही लग रहा है मार्क कर दिया। ऐसे नहीं करना, क्योंकि एनटीए ने कुछ रेगुलेशंस लगा के रखी है। एनटीए ने कहा है कि अगर आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे तो आपको 4 मार्क्स हम दे देंगे, लेकिन आप गलत मार्क करके आ जाओगे ना कुछ भी, तो हम, ऐसा नहीं है कि हम उसका कोई आपको पनिश नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, हम उसका 1 मार्क्स कट कर लेंगे। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे अटेम्प्ट मत करो, हम उसका अगर 4 मार्क्स नहीं देंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट भी नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आप इनकरेक्ट आंसर जो है वो मार्क नहीं करेंगे, हम उसका -1 मार्क जो है, यानी कि 1 मार्क जो है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप सही से आंसर कर रहे हो उसके +4 मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर गलत मार्क कर रहे हो कोई आंसर तो +4 तो मिलेंगे नहीं, बल्कि जो आपने पहले से ही क्वेश्चन किया होगा उसमें से -1 आपके मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो वैसे ही कंपेंसेशन हुआ ना, तो 4 मार्क्स जो मिलने थे उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। तो नुकसान है, हर एक क्वेश्चन जब नीट के एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही आंसर मार्क कर रहे हैं, गलत नहीं। ठीक है, तो कोई भी गलती करने का चांस नहीं दिया है एनटी ने आपको नीट के एग्जामिनेशन में। तो अपनी जब तैयारी शुरू करेंगे, जब तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि एक एक लाइन अच्छे से पढ़कर, एक एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर कर, बिना किसी गलती के ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, गलती के चांस नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगा। फाइन, चलिए, तो ये है हमारे पास पूरी कहानी। 200 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल, 50-50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट में से आपको सिर्फ 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं। 5-5 मार्क क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन आपको हर एक सब्जेक्ट में से मिल जाएगा, राइट। चलिए, बट हमारे पास ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में से एक ही सेक्शन होगा और सारे क्वेश्चन उसी में पूछे जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास क्या रहता है, जितने भी सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, तो हर एक सब्जेक्ट में हमारे पास 2-2 सेक्शन होंगे। तो आपके पास अगर फिजिक्स है तो उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस है, तो 50 क्वेश्चंस में से सेक्शन ए भी होगा और सेक्शन बी भी होगा, और जिसमें से ए सेक्शन में आपके पास 35 कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे, बी सेक्शन में 15 होंगे, और अल्टीमेटली इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10 और 5 नहीं करने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट में अपना अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी के सेक्शन ए को देखो तो आपके पास 140 क्वेश्चन हो जाते हैं इन टोटल। तो 35 कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट कर सकते हो आप सारे के सारे। अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है तो हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए, सबके मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। बट सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको 15 के 15 भी आते हैं तो 15 के 15 अटेम्प्ट नहीं करने कि हाँ एनडीए वाले जो है, जो हमारे पास हमें मार्क्स मिलेंगे थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होएगा, बल्कि आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन ही उसमें से काउंट होंगे। अगर आपने लास्ट वाले 5 जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं, बीच में कहीं 5 कहीं गलत कर दिए होंगे ना, तो वो 5 वाले स्टार्टिंग वाले भी गलत काउंट हो जाएंगे, लास्ट वाले करेक्ट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन दिए हैं, 10 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो अगर आप सारे अटेम्प्ट कर देते तो फर्स्ट 10 ही काउंट होंगे, लास्ट वाले 5 काउंट नहीं होंगे।
ठीक है। तो मतलब टोटल अगर आप 4 सब्जेक्ट्स में से देखो तो चारों सब्जेक्ट में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है। 40 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 20 क्वेश्चंस जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। सेक्शन बी में आपको रिलैक्सेशन है, सेक्शन ए में आपको रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नीट एग्जामिनेशन पैटर्न। सो आपको हर एक चीज जो है वो जान के रखनी है, ठीक है, कि नीट का एग्जामिनेशन जो है वो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए है। एनटीए कंडक्ट करता है इन द मंथ ऑफ मे, तो आपके पास नियरली 1 साल है तैयारी के लिए, ठीक है। 1 साल से भी अब कम है, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जो स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे वो ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज उनका रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो फर्दर एग्जामिनेशन पैटर्न हमने जान लिया। ड्यूरेशन जो है 3 आवर 20 मिनट्स की है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा, पेन पेपर बेस्ड रहेगा। 720 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट कितने करने हैं? 180 क्वेश्चन। कितने सेक्शन होंगे? 2 सेक्शन होंगे। 2 सेक्शन में से ए सेक्शन के केस में कंपलसरी 35 क्वेश्चन है, बी सेक्शन में 15 क्वेश्चन, बट 10 ही अटेम्प्ट करने, ठीक है। सही करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन गलत कर लोगे उसमें आपको 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट है उसके केस में। तो वो आपको स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। अगर नहीं पता है क्वेश्चन, छोड़ दीजिए, ठीक है। गलती की हाँ, अगर आपको बीच में कहीं अटेम्प्ट करते हुए आंसर याद आ जाता है, आपको हिंट मिल जाता है कि हाँ ये इसका आंसर ये हो सकता है, तो हाँ खुद को इंश्योर करते हुए वो आंसर आप मार्क कर दीजिए। लेकिन गलती आपको पता है ना कि अगर गलती हो ही जाएगी तो अवॉइड कीजिए उसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर आप सही कर लेंगे तो आपका वहां पे कंपनसेट हो जाएगा। फाइन। सो ये है सारी चीजें नीट एग्जामिनेशन के बारे में, तो इसको माइंड में रखेंगे और फिर तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो माइंड में रखते हुए ही अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। फाइन। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीजों के साथ, और जानते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन जो है, स्केड्यूल जो है वो हम फॉलो करने वाले हैं इस सेशन में, और अल्टीमेटली फिर अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी इस सेशन में सबसे पहला चैप्टर जो वो है सेल, ठीक है। तो सेल से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक आगे बढ़ेंगे। 11th और 12th का सिलेबस जो है वो साइमल्टेनियसली लेंगे, ताकि आप दोनों तरह के लेवल्स को अच्छे से साथ साथ में प्रिपेयर कर सको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर।